गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी इंस्टीट्यूट। मैं 9th और 10th क्लास के टेक्स्ट बुक और इंग्लिश बुक के बारे में मैंने आपसे जो कमिटमेंट किया है, आज से वो शुरू हो रहा है। उसकी स्टोरी, उसके क्वेश्चन आंसर, उसके सारे जितने भी टेक्स्ट बुक के छोटे मोटे जो पोएम्स होते हैं सबके बारे में हम बात करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 9th का टेक्स्ट बुक एक है जिसका नाम है मोमेंट्स। उस बुक की जो पहली स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, आज मैं उसकी कहानी आपको बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये रोमांचित स्टोरी आपके जहन में हमेशा बैठा रहे, आप इसे भूल ना पाएँ। और कभी भी ज़िंदगी में अगर आपसे ये स्टोरी कोई पूछता है तो बेहिचक आप इस स्टोरी को उसे बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले स्टोरी की ओर जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, इट मीन्स खोया हुआ बच्चा। ये स्टोरी या फिर इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो मुल्क राज आनंद हैं। सबसे पहले मैं इनके राइटर के बारे में कुछ बता देता हूँ। चूँकि आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं या कोई भी पोएम पढ़ते हैं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है और ये बहुत अच्छी आदत है कि सबसे पहले उस राइटर के बारे में आप कुछ जान लें और उनके बारे में ये समझ लें कि ये किस तरीके के राइटर हैं, आखिर इस तरीके का टचवुड देने के लिए इनको प्रेरित कौन करता है और इस तरीके की फीलिंग कैसे लाते हैं अपने स्टोरी में, वो किस तरीके के कवि हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, आप उनके बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ मुल्क राज आनंद के बारे में। इनका जन्म 1905 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2004 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। जब ये जन्म लिए थे उस समय पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, इसलिए उस समय पेशावर में हुआ था, लेकिन जो आज़ादी के बाद इनका डेथ पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है और इंटरनेशनल पीस प्राइज़ भी इनको दिया गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने सोसाइटी को लेकर, समाज को लेकर या फिर बड़े बुजुर्गों को लेकर, उनके फीलिंग्स को लेकर, उनके फीलिंग को अपने शब्दों में पिरो के आप कह सकते हैं कि वो टेक्स्ट बुक के रूप में वो लिखते थे, जिससे कि जो भी पढ़ता था उन्हें फीलिंग होती थी कि काश बचपन में मैं भी ऐसा ही किया होता या फिर बचपन में मैंने ऐसा ही किया था। और ये ट्रू कॉपी इन्होंने सेम टू सेम हमारे लिए लिखा है। तो ऐसे राइटर थे हमारे मुल्क राज आनंद, जिनकी ये स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड। और मैं आज इस स्टोरी को पूरी तरीके से हिंदी में आपको बताऊंगा। ऐसे राइटर थे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टिव, काफ़ी ज़्यादा फेमस, और इन्होंने दो बड़े फेमस स्टोरी या बुक लिखी थी। एक का नाम था शायद कूली और दूसरे का नाम था अनटचेबल। तो अनटचेबल और कूली बहुत ही फेवरेट और बहुत ही फेमस स्टोरी है इनकी। तो चलिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो जब भी किसी क्लासेस 9th या 10th की किसी स्टोरी के लिए शुरू होती है तो मुझे उन तमाम स्टूडेंट से ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि वे अपने टेक्स्ट बुक को लेके ही बैठें। तो आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड और एक बच्चे और माँ बाप के बीच के प्यार के और उनके अंडरस्टैंडिंग के बारे में यह स्टोरी है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको फील होगा कि बचपन में हमने भी ऐसा किया था। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कि बसंत का ऋतु था। लोग तंग गलियों से अपने गांव से निकलते हुए रंग बिरंगे कपड़े पहनकर एक दूसरे गांव के मेले की ओर जा रहे थे। और कई लोग जिनके पास साधन थी वो घोड़े से जा रहे थे, जिनके पास साधन नहीं थी और छोटे मोटे साधन थे गांव में, वो बैलगाड़ी से भी मेले की ओर जा रहे थे। उसी में से अपना नन्हा प्यारा दुलारा, अपने इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, वो भी अपने माँ बाप के साथ उनके पैरों के बीच से कूदता हुआ, उछलता हुआ, उन बड़े प्यारे भाव से बड़े मनोरंजन करते हुए अपने माता पिता के साथ उसी रास्ते से मेले की ओर जा रहा था। क्या होता है कि जब बच्चे अपने माता पिता के पास से गुजरते हैं, उनके हाथ पकड़कर, उनके पैरों को पकड़ के, कई बार वो अपने पिता के दोनों पैरों के बीच से, चूँकि बच्चा छोटा था काफ़ी ज़्यादा नटखट करता हुआ अपने पेरेंट के पैरों के बीच से निकलता हुआ आगे चला जाता था। तो माता पिता के साथ जाने में उसको बहुत खुशी हो रही थी। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी बच्चा मेला देखने जाता है तो उसे 4 गुनी खुशी होती है। माँ बाप को बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं अपने बच्चों को मेला दिखाने जा रहा हूँ। मेले के ठीक पहले बहुत सारी दुकानें लगी होती है जो बहुत सारे खिलौनों से, मिठाइयाँ से, फूल से, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं वहाँ पे। बच्चे उन दुकानों को देखकर उस दुकान के पास जाता है। और कई दुकानें ऐसे भी होती हैं जो खिलौने का होता है, तो बच्चे को खिलौने से बहुत प्यार होता है। वो उस दुकान के पास जाता है, बड़े सुंदर सुंदर खिलौने देखकर वो बड़ा खुश होता है। वो सोचता है कि काश ये खिलौना मैं भी खरीद सकता और इसके साथ खेल सकता। लेकिन वो जानता है कि मैं कुछ भी लेने
के लिए अगर अपने माता पिता को कहता हूँ तो वो सीधे मुझे इनकार कर देंगे और वो बताएंगे कि ये पैसे की बर्बादी है और तुम्हारे घर में पहले से ही खिलौने पड़े हैं, तो इस खिलौने की क्या ज़रूरत है। बच्चा ये अपने मन में इस बात को सोचता है तो अपने पिता के बारे में ऐसा सोचकर वो खिलौने की जिद नहीं करता है, लेकिन इसी समय उनके माता पिता उस बच्चे से थोड़ी ही दूर जाकर बैठ जाते हैं, कुएं के पास में, एक पेड़ के पास में, और वो देखते हैं कि मेरा बच्चा कहीं दूर खिलौने की दुकान के पास ऐसा देख रहा है, तो अपने बच्चों को बुलाते हैं, आओ बच्चे यहाँ पे आ जाओ। वो बच्चा ये सुन के अपने माता पिता के पास जाता है और वहाँ पे अपने मन को वो अपने मन की व्यथा को, अपने व्याकुलता जो होती है, उसकी जो सोच होती है कि काश मैं इस दुकान में जो खिलौने थे जो मैं देख के आया हूँ, मैं अपने पापा मम्मी को बताता हूँ कि ये पापा मुझे ये खिलौना चाहिए, लेकिन वो मन से डरता भी है और ये सोचता है कि पापा तो मेरे ना ही कह देंगे, इसलिए बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटा के कहता है कि पापा आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौने चाहिए। पापा ही होते हैं बड़े निरंकुश भाव से, बड़े ही घमंडी भाव से, बड़े ही अकड़ में उसे मना कर देते हैं, या वो आँख दिखा देते हैं, या फिर उनका बॉडी पोस्चर ऐसा होता है जिससे बच्चा डर जाता है और समझ जाता है कि पापा मेरे ये खिलौने नहीं दिलवाने वाले। लेकिन चूँकि माँ उनके साथ थी, इसलिए माँ को थोड़ा सा अपना बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। माँ ममता की मूरत होती है, माँ में ममता कूट कूट के भरा होता है, इसलिए वो बच्चे को बड़े प्यार से समझाते हुए बोलती है कि आओ बच्चे यहाँ देखो, यहाँ क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो वो एक बड़े से ग्राउंड को दिखाते हैं जिसमें सरसों के पेड़ लगे होते हैं, उसमें पीले पीले फूल लगे होते हैं और ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है, और उसके ऊपर बहुत सारे कीट पतंगे और भंवरे उड़ रहे होते हैं, जिससे कि बच्चा को देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा सा रोमांचित लगता है। तो वो बच्चा थोड़ी देर के लिए वहाँ पे व्यस्त हो जाता है। जब वो पीली सरसों का खेत देखता है तो बच्चा बड़ा ही खुश होता है, और वो सरसों के पेड़ के ऊपर बहुत सारे तितलियाँ उड़ती रहती है, उसमें बड़े बड़े पंख वाले भंवरे भी होते हैं। कई तितलियाँ को बच्चे भी देखते हैं कि कई तितलियाँ बहुत नटखट भी होती है, वो दूसरे तितलियों का रास्ता भी भाड़ देती है, वो आगे उड़ नहीं पाती। एक बड़ा सा ग्रुप भी होता है छोटे छोटे कीट पतंगों का, जो एक साथ उड़ते हैं और दूसरे कीट पतंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो किसी एक तितली पे अपनी निगाहों को टिकाकर बड़े आराम से देखता है कि आखिर ये तितली कर क्या रही है। वो बड़े बड़े डायने अपने पंख फड़फड़ाती है, रुकती है, बैठती है, फूलों के रस को चूसती है। बच्चा को ये देखने में बहुत आनंद आता है और वो उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत माँ बाप वहाँ से ठीक थोड़ी दूर पे जाके छाँव में किसी पेड़ के नीचे कुएं के पास बैठ जाते हैं और देखते हैं कि बच्चा तितलियों की पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही बच्चा वो तितलियों की पकड़ने की कोशिश करता है, तितली या फिर मक्खियाँ या फिर भंवरे उड़ जाते हैं और वो बेचारा फिर से उदास होता है। तब ठीक उसी समय फिर मम्मी पापा उनके आवाज़ देते हैं कि बच्चे यहाँ पे आ जाओ। तो बीच बीच में उनके माता पिता, चूँकि मेला थोड़ा सा दूर पे लगता था और माँ बाप थोड़े थोड़े आराम करके जाते थे, तो फिर वो बच्चे को बुलाते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। बच्चा फिर अपने माता पिता की ओर भागता है और भागते हुए फिर वो देखता है कि कुछ कीट पतंगे अपने बिल से निकल के, कीड़े मकोड़े कुछ अपने बिल से निकल कर धूप सेकने के लिए बाहर इकट्ठे होते हैं। बच्चा फिर उन्हें बड़े गौर से देखता है और सोचता है कि काश ये कीट पतंगों को मैं पकड़ पाता, इनके साथ खेल पाता। ये चीज़ें सारी उसके दिमाग में चलती रहती है। फिर से माँ बाप उसको आवाज़ देते हैं, क्योंकि बच्चा बार बार पीछे छूट जाता और इन सारी चीज़ों में व्यस्त होता रहता है। तो फिर माँ बाप आवाज़ देते हैं कि बच्चे इधर आ जाओ, नहीं तो भूल जाओगे या पीछे छूट जाओगे। फिर वो बच्चा क्या करता है कि बच्चा अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी होता है। उसके माँ बाप फिर एक पेड़ के नीचे, जहाँ पे कुछ दीवारें वगैरह बनी हुई थी, वहाँ पे फिर आराम करते हैं। बच्चे उस पेड़ के पास पहुँचता है साथ में, तो देखता है कि पेड़ के बहुत सारी कलियाँ, जो फूलों के छोटे छोटे कलियाँ होती है, वो वहाँ पे बिखरा पड़ा है। तो बच्चे वो उस कलियों को चुनते हैं, उससे खेलते हैं। तभी कुक्कू कोयल की आवाज़ सुनाई देती है और वो घुग्गी घुग्गी कहता हुआ अपने माता पिता के पास दौड़ा चला जाता है। और इसी बीच उसके कुछ पंखुड़ियाँ या फिर कलियाँ उसके हाथों से गिर जाती है। ठीक उसी समय उसके माता पिता उसकी आवाज़ भी देते हैं कि बच्चे यहाँ पे आ जाओ, कलियाँ मत चुनो, ये गंदे होते हैं। बच्चा उस कलियों को छोड़ता हुआ फिर से अपने माता पिता के पास चला जाता है। उसके मम्मी पापा फिर से बुलाते हैं कि और बच्चों चलो, लेट हो रहा है। तो फिर वो अपने माता पिता के साथ उन सरसों के खेत के रास्ते से, जो कि काफ़ी ज़्यादा संकीर्ण होता है, अगर आप गाँव गए होंगे तो देखते होंगे कि जो खेत के रास्ते होते हैं बीच में
कई लोग उसको क्यारी भी बोलते हैं, कई लोग उसे पगडंडी भी बोलते हैं, कई लोग उसे छोटे मोटे रास्ते भी बोलते हैं। तो वो अपने माता पिता के साथ उन सरसों के खेतों के बीच से जो रास्ते जाते हैं, जिसे क्यारी या पगडंडी बोलते हैं, जो तंग होती है, काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, बहुत ही संभल के चलना पड़ता है, उस रास्ते से होते हुए वे मेले की ओर फिर से जाते हैं। जब वो मम्मी पापा के साथ उस रास्ते पे चल रहा होता है तो दूर से ही, जैसे ही मेले के समीप हम कहीं पहुंचते हैं तो भीड़ भाड़ ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे ही बच्चा वहाँ पे पास में मेले के समीप वो पहुँचता है तो देखता है कि ये जो पगडंडी है या जो ये रास्ता है, ये बहुत सारे लोगों से भरा हुआ है और इस पर बहुत सारे भीड़ भी हैं। तो वो बच्चा थोड़ा सा रोमांचित भी होता है, आकर्षित भी होता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डर होता है, इतने सारे लोग एक जगह कैसे आ सकते हैं। चूँकि वो रास्ता बहुत ही संकीर्ण था, उसे अच्छा भी लग रहा था, उसे बहुत सारे लोगों की भीड़ देखकर बहुत डर लग रहा था। वे सोच रहा था कि इतने सारे लोग एक जगह कैसे आ गए। वो देखकर खुश भी हो रहा था, आकर्षित भी हो रहा था, लेकिन उसे मन ही मन डर भी लग रहा था। तो जैसे ही वो जहाँ से मेला शुरू होता है, जैसे ही मेले के प्रवेश द्वार के पास वो पहुँचता है, उसके समीप पहुँचता है, तो देखता है एक दुकानदार बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, रसगुल्ले ले लो, गुलाब जामुन ले लो, जलेबी ले लो, बर्फ़ी ले लो। और बहुत सारे लोगों की वहाँ पे भीड़ होती है। लोग मिठाइयाँ लेने के लिए आपस में धक्का मुक्की भी करते हैं। ये देख के बच्चा को काफ़ी अच्छा लगता है। वो मिठाई की दुकान के पास जाता है और वो सोचता है कि बर्फ़ी तो मेरी बहुत फेवरेट मिठाई है, मुझे तो इसे लेना चाहिए, मुझे तो खाना चाहिए। और वो लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं लूँ कैसे। फिर वो कोशिश करता है कि वो अपने माता पिता को बताए कि बर्फ़ी मेरी फेवरेट है, मुझे अच्छी लगती है, पापा मुझे ये लेकर दे दो। लेकिन वो मन ही मन ये जानता है कि पापा मुझे लेकर नहीं देंगे और वो बोलेंगे कि तू तो चटोरा है, तू बहुत ज़्यादा लोभी है, इसलिए तुम्हें मिठाई बाहर की चीज़ें नहीं ला के दूँगा, या बाहर की चीज़ खाने से लोग बीमार पड़ते हैं। ऐसा कुछ बहाना बनाकर वो उसे मना ही कर देते। तो बच्चे के मन में ये पहले से था, इसलिए वो मन ही मन अपने मन में बोलता है कि बस मुझे बर्फ़ी चाहिए, लेकिन वो पिता को बोलने की हिम्मत नहीं करता है और फिर वो मम्मी पापा के साथ आगे बढ़ जाता है। कुछ देर जाने के बाद एक फूल वाला बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, गुलमोहर के फूल, कई खूबसूरत मालाएँ, और ये बहुत ज़ोर से, इतना बढ़िया से आप देखे होंगे कि गांव या मेले के दुकानदार इतने प्यार से बोलते हैं, इतने ज़्यादा तेज़ बोलते हैं कि हर कोई उनकी तरफ आकर्षित होता है और उनकी दुकानों के पास जाता है। और ये एक बेचने का टैलेंट भी होता है। बच्चे फूल माले की दुकान की आवाज़ सुनकर या दुकानदार की आवाज़ सुनकर उसके पास जाता है। बड़े ही सुंदर सुंदर फूल देखकर उसे लगता है कि काश से फूल मैं ले लेता, या मन ही मन वो बुदबुदाता है कि हाँ मैं ये माला लूँगा, मैं ये फूल लूँगा। लेकिन वो जानता है कि मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मेरे पापा मम्मी ये फूल मुझे खरीद के नहीं देंगे, और वो मन ही मन बेचारा उदास होकर फिर मम्मी पापा के साथ वो आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक बड़ा सा बांस बम्बू लेकर एक आदमी खड़ा होता है, जिसमें कई तरीके के रंग बिरंगे गुब्बारे लगे होते हैं। और वो गुब्बारा, लाल पीले गुब्बारे ले लो, ग्रीन गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, ऐसा बोलता हुआ वो अपने गुब्बारे को बेच रहा था। बच्चे की ध्यान उस पर गई और वो गुब्बारे की ओर बिल्कुल दौड़ता हुआ गया। वहाँ जाकर उसने मन ही मन या फिर अपने पिता की आंखों में देखते हुए बोला कि पापा मुझे गुब्बारे चाहिए। लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद उदास हो जाता है। वो समझता है कि पापा मुझे गुब्बारे नहीं देंगे, वे बोलेंगे कि तू तो अभी छोटा है, गुब्बारे लेने से पैसे बर्बाद हो जाते हैं, ये लंबे समय तक नहीं टिकते और ये लेने के बाद फूट जाते हैं, जिससे कि पैसा बर्बाद हो जाता है। इससे बढ़िया है कि आप घर के खिलौने के साथ खेलो। वो अपने मन में ऐसे भाव को रखते हुए अपने पिता की ओर देखता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता और फिर वो अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो थोड़ी देर बाद देखता है कि एक सपेरा अपना बीन बजा रहा है, सांपों को घुमा रहा है। सांप बिल्कुल उसके सामने नाच रहे होंगे। और सांप या मदारी का खेल कहीं भी होता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि सांप का जो खेल होता है वो बड़ा ही रोमांचकारी होता है और बड़ा ही अच्छा लगता है। बच्चा सांप और सपेरा की बीन सुनकर वो उसकी ओर भागता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं अगर वहाँ पे जाऊँगा, सपेरा का खेल अगर वो जो दिखाता है उसे मैं देखने जाऊँगा, तो पापा ने मुझे सख्त मना किया है कि सपेरे की बीन की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनना है, वो बहुत ख़राब होता है और वो बहुत डरावना होता है। तो ये बातें को वो सोचकर दिल में दबाकर फिर वो अपने मम्मी पापा के साथ आगे बढ़ जाता है।
फिर वो थोड़ी देर बाद आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा झूला, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे उस झूले पे झूल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हंसी ठिठोली कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मनोरंजन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगे हुए थे। तो वो झूले के पास दौड़ के गया और बोला कि पापा मम्मी मुझे इस झूले पे बैठना है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ये झूला चाहिए। जैसे ही वो बोलता है कि पापा मुझे ये झूले पे बैठना है, और जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो उसके मम्मी पापा वहाँ पे नहीं होते हैं। ये शौक उसके माइंड में बहुत ही गहरा जख्म देता है और वो सोचता है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ गए। वो सारी चीज़ों को भूलकर सिर्फ मम्मी पापा को ही याद करता है। फिर ना उसे झूले पसंद आते हैं, ना वो मिठाई वाला पसंद आता है, ना वो फूल वाला पसंद आता है। और आप बच्चे को कभी भी ज़ोर से रोते हुए देखते होंगे तो बड़ा ही लंबी सिसकियाँ लेता है, घबराहट के साथ, लग रहा है जैसे उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ी हो, वो बेचैन हो जाता है। तो उसी तरीके से एक्सप्रेशन देते हुए ज़ोर से चिल्लाता हुआ कि मेरे मम्मी पापा कहाँ गए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, और इधर उधर बिलखता हुआ, दौड़ता हुआ अपने मम्मी पापा को खोजने में लग जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से इधर उधर भागना शुरू कर देता है। वो जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे जाता है, लोग के पैरों के बीच से गुजरता हुआ भीड़ में खोजता है, रोता है, चिल्लाता है और अपने माता पिता को पुकारता है, लेकिन उसके माता पिता कहीं भी नहीं मिलते हैं। ठीक ऐसा ही मंदिर के तरफ जाते हुए बहुत सारे लोग को जब देखता है तो वो सोचता है कि शायद मेरे मम्मी पापा भी उधर ही जा रहे होंगे, इसी भीड़ में होंगे। वो उसी भीड़ में फिर जाता है और भीड़ के बीच में जाकर वो चिल्लाता है, मम्मी पापा आप कहाँ हो, ऐसा वो एक्सप्रेशन देता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है उस समय। मम्मी पापा के अलावा मेले की कोई भी चीज़ उसको पसंद नहीं आती है और वो चिल्लाता हुआ इधर उधर बस मेले में भटकता रहता है। ये उसके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ थी। वो बहुत बड़े दुख से गुजर रहा था। उस पर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो कि पूरी तरीके से अपने मम्मी पापा पे निर्भर है और अचानक उसके मम्मी पापा कहीं खो जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उस छोटे से बच्चे पे क्या बीतता होगा। ये घटनाएं आपके लाइफ में भी कभी न कभी होगी कि जब आप अपने मम्मी पापा के साथ कहीं गए होंगे, या फिर अपने बड़े भाई या फिर बड़ी बहन के साथ आप कहीं गए होंगे और बचपन में वो थोड़ी ही समय के लिए अगर आपसे वो दूर हो जाते हैं तो आपके मन में क्या बीतती है। ठीक ऐसा ही फीलिंग उस बच्चे के ऊपर बीत रही थी और वो बिल्कुल चिल्लाता हुआ पूरे मेले में इधर उधर भागता हुआ अपने मम्मी पापा को खोज रहा था। इसी तरीके से एक भीड़ जो कि काफ़ी ज़्यादा पीले पगड़ियाँ और पीले कपड़ों में थे, वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे थे, उनके बीच में गया, उनके टांगों के बीच से निकलता हुआ भीड़ के बीचों बीच गया और वो मम्मी पापा को आवाज़ देने लगा। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा बेकाबू थी कि उनके पैरों के बीच में वो गिर भी गया। हो सकता था कि उनके पैरों से वो कुचला भी जाता, लेकिन बड़े चालाकी से वो फिर ऊपर उठ गया और ऊपर उठकर वो साइड में हो गया। उसकी इस चिल्लाहट को देखते उसी भीड़ के एक सज्जन ने उसको पकड़ के भीड़ से बाहर निकाला और वो बोला कि बच्चे तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम किन के बेटे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, कैसे हैं, तुम किन के बच्चे हो। बच्चा, आप सोच सकते हैं जब कोई बच्चा इतना ज़्यादा ग्रीफ में हो, बहुत ज़्यादा दुख में हो और उस समय ठीक उसी बात को छेड़ा जाए तो वो और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसके मम्मी पापा के बारे में जैसे उस सज्जन ने पूछा, वो और ज़ोर से सिसकियाँ लेने लगा और वो और ज़ोर से चिल्लाने लगा। तब उस सज्जन व्यक्ति ने उस बच्चे को लेके मिठाई की दुकान पे ले गया कि शायद ये मिठाई खाकर सही हो जाए, भूल जाए और फिर बड़े आराम से मुझे बताए कि इसके मम्मी पापा कहाँ हैं और क्या करते हैं या फिर उनका नाम क्या है। बच्चे मिठाई की दुकान पे जाके वो अपना मुँह मोड़ लेता है और वो कहता है मुझे मिठाई नहीं चाहिए। फिर उस सज्जन ने उस मेले में जो लगे हुए बड़े झूले थे वो झूले के पास ले गया। फिर पूछा कि बच्चे झूला झूलना है बहुत अच्छी चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। लेकिन उस बच्चे को झूले भी रास नहीं आए और वो बोला कि मुझे ये झूला भी नहीं चाहिए, मैं झूलना भी नहीं चाहता, सिर्फ मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर उस सज्जन ने सोचा कि चलो इसका और मन बहलाते हैं। फिर वो फूलों के गुच्छे फूलों वाले दुकान के पास ले गया और बोला कि देखो कितने बड़े बड़े फूल हैं, कितने सुगंधित फूल हैं, क्या तुम फूलों की माला पहनना चाहोगे, क्या तुम कुछ फूल लेना पसंद करोगे। बच्चा फिर से चिल्लाते हुए मना कर देता है और बोलता है कि सिर्फ मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो गुब्बारे वाले के पास ले जाता है
कि शायद ये गुब्बारा लिख के चुप हो जाए और बड़े आराम से अपने माता पिता के बारे में बताए, लेकिन वो गुब्बारा भी नहीं लेता है और वहाँ से मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा के अलावा मुझे इस मेले की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। वो इनकार करने का जो उसका तरीका होता है बच्चे का, वो ऐसा एक्सप्रेशन वो उस सज्जन को दिखा रहा होगा। आप ये महसूस कर सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे का जिसके माता पिता मेले में गुम हो गए हैं उस पर क्या बीतती है। इस कहानी के शीर्षक से या फिर इस कहानी से जो ओवरऑल भाव मिलते हैं या इस कहानी ये सीख मिलती है कि अपने माता पिता ही हमारे सबसे प्रिय होते हैं और उसके अलावा कुछ भी प्रिय नहीं होता है। अगर आप अपने माता पिता का कहना मानते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो जानते हैं जहाँ पे आपकी ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की तो वो आपको बिल्कुल देते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा अपना परिवार ही सब कुछ होता है। अगर हमारा अपना परिवार हमसे बिछड़ जाता है, हमें छोड़ के चला जाता है, तो हमें दुनिया की कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है। तो आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। ये कहानी 9th क्लास के मोमेंट बुक का था, लॉस्ट चाइल्ड। मैं आपको 10th क्लास का भी स्टोरी बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा। जिन बच्चों को क्वेश्चन आंसर में दिक्कत होती है वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप करें, मैं उनको लिंक भेज दूंगा और वो अपने क्वेश्चन आंसर को भी पूरा कर सकते हैं। ऐसी सारी कहानियाँ मैं हिंदी में आपको बताऊँगा। क्लास 8, 9, 10 जितनी भी सारे बुक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे टाइटल में आपको देख के पता चल जाएगा कि ये कहानी किस बुक की है। वैसे कंटिन्यू अभी मैं 9th और 10th की स्टोरी में बताता रहूँगा आपको, और ये स्टोरी मैं बड़े रोमांचित तरीके से बताऊँगा ताकि आप ये कहानी को सुनकर देख के अपने माइंड में हमेशा के लिए रखें और कोई भी कभी भी किसी भी एज में पूछे तो इस कहानी को आप उसे बता सकते हैं। तो मैं आपको फिर अगले वीडियो में आपको 10th या फिर 9th के किसी और स्टोरी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए जो जाग रहे हैं उनको गुड डे और जो सोने वाले हैं उनको गुड नाइट।